नमस्कार मेरे सभी प्यारे छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 द सिविक्स 2026 यानी कक्षा 12 सिविक्स 2026 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026। सभी बोर्ड के लिए आप यूपी बिहार राजस्थान किसी भी बोर्ड से हैं, झारखंड, आप इसको पढ़ सकते हैं। नागरिक शास्त्र सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं या 90% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, नंबर लाना चाहते हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। और जो आप कमेंट करेंगे कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, वो टॉपिक मैं आपको लाकर दूंगा। सिर्फ आपको उसके लिए कमेंट करना है एक प्यारा सा, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के छात्र हैं तो आप अपने तैयारी को बेहतर बनाए रखने के लिए यहाँ से जुड़े रहें। और मैं प्रत्येक प्रश्न को कोई भी प्रश्न बताता हूँ, चाहे अति लघु उत्तरी हो, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, बहुविकल्पी, सभी प्रश्नों को समझाकर और सभी प्रश्नों का तैयारी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होती है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए 2 × 10 बराबर 20, यानी दो दो नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी 20 नंबर टोटल आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और वो भी एक क्वेश्चन 10 शब्दों में आपको उत्तर देना पड़ता है। 10 शब्द मतलब जैसे जैसे लिखा है संविधान 1 शब्द, सभा 2 शब्द, की 3 शब्द, इसी तरह से 20 शब्द में आपको इसे उत्तर देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप मिला जुला कर 20 शब्द, ओ सॉरी 10 शब्द में आपको उत्तर देना पड़ता है, तो मिला जुला कर 10 शब्द में आपको उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यूपी की बात की जाए तो यूपी में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न आपका है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था, इसका अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप इसी में चाहे तो बढ़ा सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता भी थे, इसे आप बढ़ाकर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। यानी जो भारतीय संविधान है इसमें समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी जोड़ा गया। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी नामक शब्द को जोड़ा गया। ठीक है छात्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। उत्तर में लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक कहलाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, संविधान का संरक्षक कहते हैं। क्वेश्चन 4, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो आप सभी को जरूर पता होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य से, यानी अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 5, आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो आपातकालीन प्रावधान भाग, अब देखिए आपको भाग को पहले जानना है कि किस भाग में यह है। देखिए छात्रों, तो आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में है। कितना है, भाग 18 में। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे 1 और V को 5, 15 और 3 यहाँ पर 18। ठीक है, तो भाग 18 में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, अगला क्वेश्चन आपका क्या 6 है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या होता है। तो जो कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है उसी को हम संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो उत्तर में लिखेंगे लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है। उत्तर में लिखेंगे एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है। तो चुनाव आयोग कितने सदस्य का होता है। तो पहला एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसके बाद अन्य लोग इसमें शामिल होते हैं, अन्य सदस्य। अगला है
क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर लिखेंगे अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 10, आरटीआई यानी आरटीआई आपने पढ़ा होगा एक शब्द, क्या आपने क्या पढ़ा होगा? आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू? उत्तर में लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मंडल आयोग किसके लिए बना था? तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण हेतु बना था। पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लिए क्या बना था? मंडल आयोग बना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी प्रश्न आपका 12 है, आपातकाल कब लगाया गया था? आपातकाल कब लगाया गया था? तो उत्तर में लिखेंगे 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। ठीक, किसके? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न 13, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर में लिखेंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? मावलंकर थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर में लिखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। यानी अस्थाई अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रश्न 15 आपका है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो उत्तर लिखेंगे अनुच्छेद 352 से 356 और 360 के अंतर्गत। 352, 56 और 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा होती है। 52, 56, 60। ठीक है दोस्तों, जैसे आप 352 याद कर लीजिए, 4 बढ़ा दीजिए 56, 4 और बढ़ा दीजिए 60। इन तीनों के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा होती है। प्रश्न 16 है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? उत्तर में लिखेंगे लोकसभा के सभी सदस्य। अब ऐसे लिखेंगे, उत्तर में आप लिखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो 10 शब्द हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रश्न, मंडल आयोग की सिफारिश किससे संबंधित थी? मंडल आयोग की सिफारिश किससे संबंधित थी? तो उत्तर में लिखेंगे पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण। मंडल आयोग की सिफारिश किससे संबंधित थी? तो पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के लिए। ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला 18 है, प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? यानी पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका संवैधानिक दर्जा उसको किस संशोधन से मिला? तो उत्तर में लिखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा मिला। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रश्न आपका 19 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरह से 6 अधिकार आप आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उत्तर में लिखेंगे चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब आपकी तैयारी प्रतिदिन कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप लगे रहिए, प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा। आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना। और देखिए मैं नहीं यह कहूँगा कि आप ही टॉपर बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, किसी के कहने से किसी का भी आप वीडियो देख लीजिए, कोई टॉपर नहीं हो सकता। टॉपर होने के लिए आपका सेल्फ स्टडी यानी खुद से मेहनत, खुद से आपकी लगन होनी चाहिए, मेहनत होना चाहिए, आपकी तैयारी होना चाहिए। यदि आप मेहनत कर देते हैं, आप समझ जाते हैं, तो आप आराम से टॉपर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है कि हर इंसान अपने ही परिचित आदमी को अपने ही किसी भी काम में या किसी भी संस्था में रखना चाहता है। तो इसलिए यदि आप कामयाब रहेंगे तभी आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है कि आप 2-4 पैसे कमा लें,
क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो पैसे वाले हैं। जो पैसे वाले नहीं हैं उनको कोई ना कोई कार्य के साथ भी पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मन से मेहनत से पढ़िए, जितना हो सके जल्दी कहीं ना कहीं आप भी सफल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।